हेलमेट रेडी है, गाड़ी रेडी है और स्कूटी पे निकल पड़े हैं फिर से। क्या मैसेज देना चाहेंगे? विधायक होते हैं या बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं, वो बड़ी गाड़ियों में जाते हैं जिससे जनता के सामने आमने सामने नहीं हो पाते हैं। डोम शेड का निर्माण, सड़क का निर्माण, नाली का निर्माण, विद्युत पोल नहीं है। विद्युत पोल बागेश्वर समाज के लिए वॉशरूम नहीं है, तो वो वॉशरूम की व्यवस्था यहाँ और भी बाकी मंदिरों के लिए जो है वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। आपने सेक्टर 9 हनुमान मंदिर को लेकर कहा था कि तस्वीर इस प्रकार से बदलेगी, जब भी आप गेट के अंदर आएंगे ऐसा लगेगा बजरंगबली श्री राम भगवान का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर वहीं से बरसना शुरू हो गया। क्या वैसे ही तस्वीर यहाँ भी बदलेगी? जितना छत्तीसगढ़ शासन का बजट है उतना एक बजट लगाएंगे तब जाके वैशाली नगर विधानसभा की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। लेकिन हमारा प्रयास है छोटे छोटे काम करके जो है तस्वीर बदलने की। हाँ, इसे देखकर ऐसा लग रहा है पूरे देश भर की जो भगवान की मंदिरें होती हैं वो एक ही जगह पे। बिल्कुल एक ही जगह स्थित है, इसलिए से एक धार्मिक स्थल बनाना है और ऐसा प्रतीत होगा कि ये सब एक ही है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक बार फिर वैशाली नगर विधायक निकल चुके हैं स्कूटी पर और जनता की समस्या का समाधान करने के लिए हर बार की तरह हर रविवार को निकलते हैं। अपनी जनता जो उन्हें प्यार करती है उनके बीच जाके उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ आने की भी विशेष वजह है, वो भी आपको बताएंगे। खुद वैशाली नगर विधायक हमारे साथ में है। सर, हेलमेट रेडी है, गाड़ी रेडी है और स्कूटी पे निकल पड़े हैं फिर से। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि वैशाली नगर विधानसभा का विकास करना जी। और अधिकतर ये होता है कि जो विधायक होते हैं या बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं वो बड़ी गाड़ियों में जाते हैं जिससे जनता के सामने आमने सामने नहीं हो पाते हैं। कई ऐसी समस्याएं होती है, हाँ, कई गलियों में हमें जाना पड़ता है जहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है और जनता हमें बताना चाहती है कि एक बार आके समस्या तो देख लीजिए। और उसके तहत जो है स्कूटीज़ की यात्रा हमने चालू की है विगत महीने से। अभी फिर से हमने उसको कुछ दिन के लिए गर्मी को देखते हुए स्थगित किया था, लेकिन अब इसे फिर से हमने चालू किया है और आज कम से कम 3 स्थानों पे भूमि पूजन किए हैं। आज बंगाली समाज को बड़ी सौगात मिली है, उसका भूमि पूजन हो गया। आज रामनगर क्षेत्र में पेवर ब्लॉक लगाने का काम था जो 50 लाख रुपए की लागत से लगना है, उसका भूमि पूजन आज किया गया। साथ में अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ एक धार्मिक स्थल है। ये जो जगह है ये निगम की भूमि पे विगत 40 वर्षों से ये मंदिर बना कर रखे हुए हैं जो अव्यवस्थित है। जिसमें बेंथो उड़िया समाज, जिसमें तेलुगु समाज, यहाँ पे बड़ा सिद्ध मंदिर है। ऐसे ऐसे मंदिर आपको अलग अलग समाज के देखने को मिलेंगे जो कहीं है नहीं। मनिकम्मा माता जो है वो उनका एक अलग स्थान है साउथ में और उनका जो विराजमान है मेरे विधानसभा में है। जो लोगों का चिट्ठा लिखते हैं, चित्रगुप्त भगवान जो लेखा जोखा इंसान का लेखा जोखा लिखते हैं, उनका मंदिर यहाँ पे है। बेंथो उड़िया समाज का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है और वो बड़ा ही जो है उड़िया समाज के लोग उनकी बड़ी आस्था है इस मंदिर में। ऐसे ही ब्रह्मा जी हम लोग सुनते हैं कि पुष्कर में ब्रह्मा जी के अलावा कहीं मंदिर नहीं, लेकिन आपको ब्रह्मा जी की प्रतिमा जो है आपको जवाहर नगर के इस प्रांगण में देखने को मिल जाएगा। आप जब यहाँ पे आएंगे और ब्रह्मा जी को आपको साक्षात आपको दर्शन होंगे और मान्यता इस मंदिर पे जो आया उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। इस स्थान पे बागेश्वर समाज का भी जो है यहाँ पे स्थान है, वहाँ पे भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन होते हैं। ऐसे 10 से 12 समाज हैं जो उनके सबके भगवान के मंदिर यहाँ पे हैं। इस जगह पे मैं भी काम चालू कर रहा हूँ। एक तो ये अव्यवस्थता दिखती है तो समझ नहीं आता कि कौन से जगह पे किसे जाना है, क्योंकि सब मंदिर एक समान है तो कोई चिन्हित नहीं है। तो एक चिन्हांकित हो जाए और जो आप जमीन देख रहे हैं, हाँ, सिस्टमेटिक हो जाए। जो जमीन देख रहे हैं, बरसात के समय ये पूरा पानी भर जाता है तो श्रद्धालुओं के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और कई दुर्घटनाएं होती है। तो इसे लेके जो है हम यहाँ पे डोम शेड भी, क्योंकि बारिश के समय में पूजा पाठ नहीं हो पाता। अभी सावन चलेगा, सभी मंदिरों में घंटी बजेगी, भगवान शिव की पूजा आराधना होगी, तो उसके लिए डोम शेड की एक आवश्यकता। और लोग अब शादी ब्याह भी यहाँ पे करने लगे हैं, तो ऐसे डोम शेड का निर्माण, सड़क का निर्माण, नाली का निर्माण, विद्युत पोल नहीं है। विद्युत पोल बागेश्वर समाज के लिए वॉशरूम नहीं है, तो वो वॉशरूम की व्यवस्था यहाँ और भी बाकी मंदिरों के लिए जो है वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारा जो है एक साथ एक प्रांगण लगेगा। इसमें आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये अलग अलग समाज के लोगों का है। ऐसा लगेगा कि एक ही परिसर है ये। जितनी मंदिरें आपने अभी बताई हाँ, है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है पूरे देश भर की जो भगवान की मंदिरें होती हैं वो एक ही जगह पे स्थित है। बिल्कुल एक ही जगह स्थित है, इसलिए से एक धार्मिक स्थल बनाना है
और ऐसा प्रतीत होगा कि ये सब एक ही हैं। तो वैसे भी सभी समाज के लोग सनातन के लिए काम कर रहे हैं, सनातन में अपने देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो ये इस स्थल को एक स्थल बनाने के लिए मेरा प्रयास जो है चालू हो चुका है। बिल्कुल, ये दर्शकों को याद होगा, साल की शुरुआत में आपने सेक्टर 9 हनुमान मंदिर को लेकर कहा था कि तस्वीर इस प्रकार से बदलेगी, जब भी आप गेट के अंदर आएंगे ऐसा लगेगा बजरंगबली श्री राम भगवान का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर वहीं से बरसना शुरू हो गया। क्या वैसे ही तस्वीर यहाँ भी बदलेगी? बिल्कुल, बजरंगबली का ही आदेश है, भिलाई के इष्ट देवता है वो, और उनका आदेश है, तो इसलिए सभी मंदिर जो है, जो 10-11 मंदिर हैं, ये एक ही प्रांगण में लगेंगे और बहुत बड़ा धार्मिक स्थल ये बनने जा रहा है। तो इसे सजाने और संवारने की जवाबदारी हमारी है। बिल्कुल, आप स्कूटी पे निकले हैं, आज लोगों से मिले हैं, और क्या क्या समस्या जो है लोगों के बीच में है आज सुन रहे अभी होंगे? हम रास्ते में सुबह से निकले हुए हैं, जहाँ जा रहे हैं लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं, तत्काल समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। समस्याएं तो इतनी ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और समस्याओं का अंबार है इस विधानसभा में। जितना छत्तीसगढ़ शासन का बजट है, उतना एक बजट लगाएंगे तब जाके वैशाली नगर विधानसभा की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। लेकिन हमारा प्रयास है छोटे छोटे काम करके जो है तस्वीर बदलने की। मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा अपने एक नए स्वरूप में दिखेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली नगर विधायक थे रिकेश सिंह, जो आज जो सुबह से निकले हुए हैं स्कूटी में, अपने वार्ड का, अपने विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं, लगातार लोगों की समस्या सुन रहे हैं। और जो ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, मैं अपने कैमरा साथी से चाहूंगा एक बार दिखाएंगे कि ये जो मंदिर दिख रहे हैं आपको, पूरी तस्वीर जो है यहाँ की बदलने वाली है, क्योंकि वैशाली नगर में आता है जवाहर नगर, जहाँ पर 5 से 6 ऐसी अद्भुत मंदिरें हैं जो स्थित है, जिसका जो है सौंदर्यीकरण होने वाला है बहुत जल्द। और ऐसा लगेगा कि पूरे देश की जो मंदिर है वो एक ही जगह पे, हर भगवान की मंदिर एक ही जगह पे स्थित हो गई है। आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे लगातार अपडेट सीजी भास्कर के चैनल में आपको देखने को मिलते रहेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।